नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी बच्चों, क्योंकि पढ़ाई अच्छा चलने के लिए सबसे पहले खुश होना ज़रूरी है और अपनी स्टडी के प्रति पॉजिटिव माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। बच्चों, पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, हटा देना। तो हम किसी एक वेरिएबल को इसमें हटाते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड से हमें इसको सोल्व करना है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा देता हूं पहले मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से पहले सोल्व करना है। अब आपको इसको ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन इसके अंदर है, पहली ये, दूसरी ये। अब बच्चों दोनों ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, इसके अंदर भी दो वेरिएबल x एंड y, इस इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल हैं x एंड y। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, हमें या तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, और हम कोशिश ये करेंगे जिनका साइन डिफरेंट है उसके कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, y प्लस का है, यहाँ पे 3y माइनस का है, तो y जो वेरिएबल है दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम इन दोनों का कोफिशिएंट सेम करेंगे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए बच्चों इसमें देखो 3 है, इसका कोफिशिएंट -3, तो हम पहली इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी कोफिशिएंट 3 बन जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। जब पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं 2x इक्वल टू 5। अब बच्चों में इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो इधर बन जाएगा 2x, इधर बन जाएगा 5 2 जा 10। तो अगर बच्चों ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। इस वाली बात से ये वाली बात आ सकती है, तो ऐसा हम करते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बच्चों ऐसा नहीं है, अगर वैल्यू चेंज होती तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते थे। हम मैथ में बिना रूल के नहीं चल सकते, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं चल सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में होगी 3y इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, तो ये बनेगा 15। अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये थी इक्वेशन 2। अब बच्चों इन दोनों में अगर हम पहली इक्वेशन को इसमें ऐड कर दें तो जब ये प्लस होंगे तो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, तो ये दोनों कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो 3y प्लस का और माइनस का 3y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 आता है ना। तो वहीं पे जब हम इसको ऐड करेंगे, अब हमें इसको एडिंग करेंगे। अगर बच्चों इन दोनों के साइन सेम होते तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, जिस इक्वेशन को हम माइनस करते हैं पहली वाली में से, उसके सारे के सारे साइन बदलते हैं। हम इसके साइन बदल देते। अगर हम इसको माइनस कर रहे होते, इसको माइनस बना देते, प्लस का 2x है, यहाँ माइनस 3y था, इसको प्लस बना देते, प्लस 4 को -4 बना देते। ठीक है, और वो हम तब करते जब इन दोनों के साइन सेम होते, हम साइन डिफरेंट करने होते हमें, तब माइनस करना पड़ता।
ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बच्चों जब हमने इसको ऐड किया तो 3y से 3y कट गया, 3x में 2x ऐड हुआ, 5x आ गया, इक्वल टू 15 + 4 19 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आया बच्चों, 19/5। ये उधर जाके अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू तो आ गई है। अब x की इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकलती है, दूसरे की पुट करके निकलती है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको यहां पे पुट किया तो x की जगह पे ले लिया हमने 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू हो गया बच्चों 5 माइनस 19/5, अपॉन में 1 ले लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू आएगा 1 का 5 का एलसीएम आएगा बच्चों 5। 1 से 5 को डिवाइड किया, एलसीएम को 5 आया, 5 की 5 में मल्टीप्लाई की 25 हो गया, माइनस 5 1 जा 5, 5 1 आया, 19 1 जा 19, 25 माइनस 19 कितना आया 6/5 y इक्वल। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करोगे। इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। कोई आपको डाउट मुझे उम्मीद नहीं रहेगा। आप पहले क्वेश्चन के ये दो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ही आप खुद करोगे बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से हो जाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ ये। इसको अब हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में सोल्व करने के लिए हमें या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको y को सेम करके दिखाया था, इसमें मैं आपको x को सेम करके दिखाता हूँ। वो तो y को सेम करके भी जाएगा, बट मैं आपको x वाले को सेम करके दिखाता हूँ। अब बच्चों पहली इक्वेशन में देखो, x के अपॉन में 2 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में x के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो यहां पे भी x के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारे x जो वेरिएबल है दोनों ही इक्वेशन में बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो करिए, इक्वेशन 2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, हम कर सकते हैं, मैंने बताया है किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, पूरी को डिवाइड भी किया जा सकता है, कोई उसमें वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ा भी जा सकता है, दोनों तरफ से सेम नंबर घटाया भी जा सकता है, प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया, अगर x इक्वल टू 5 ये अगर सही है तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड भी कर सकता हूं, x + 1 इक्वल टू 5 + 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो भी अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक है, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से कुछ भी नंबर माइनस भी कर सकता हूं, कुछ भी प्लस कर सकता हूं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ भी डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन हाँ सेम नंबर से। ऐसा नहीं कर सकते कि इधर हमने 2 प्लस कर दिया और इधर हमने 1 प्लस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। जैसे एक तरह से अब तराजू का पलड़ा होता है, ये वेट मशीन जो होती है आपने देखे होंगे, उसमें दोनों ही तरफ अगर हम इक्वल वेट रख दें तो हमारा पलड़ा कोई भी झुकता नहीं है। अगर हम कम ज्यादा वेट रख देंगे तो पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा x/2 माइनस, जब y/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 जो है 3 में मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, ध्यान रखना ये बात, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें भी, चलो मैं समझा देता हूँ। जब y/3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों मेन वाली जो अपॉन की लाइन है वो ये है, इसके नीचे 2 है, इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं।
और आपने सीखा होगा अगर डिवाइड हो रहा है, डिवीजन के नीचे फ्रैक्शन है, तो वो ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में और वो उल्टी हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बन जाता है y/3 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि y/2 3 जा 6। तो बच्चों इस तरह से ये y/6 आ जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करा तो y/6 आ गया, इक्वल टू 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3/2 आ गया। ये इक्वेशन 2 से आया, इक्वेशन 1 को लिख दो इसके नीचे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब बच्चों हमने इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को बिल्कुल सेम कर दिया, x वाले वेरिएबल को बिल्कुल सेम कर दिया। बस इसमें भी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों ये तो प्लस हो जाएंगी, तो नहीं कटेंगी, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले मैंने जब आपको करके समझाया था उसमें ऐड किया था हमने, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदलेंगे बच्चों, ये सारे साइन बदलते हैं। कुछ बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि साइन क्यों बदलते हैं भाई। बच्चों जब मैं आपसे कहूं 2x प्लस वाई में से माइनस करो 3x प्लस वाई को, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें से इसको माइनस करो, तो बच्चों कैसे माइनस करते हैं? जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन नहीं बदलते इसके, ये ऐसे बन जाता है ना, 2x प्लस वाई माइनस का 3x बनता है ये, और ये माइनस का y बनता है, ऐसा होता है ना। तो जब माइनस करते हैं तो साइन बदलते हैं। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x माइनस के 3x माइनस के x आता है, प्लस का y से माइनस y कट जाता है, तो ये आंसर आता है इस कंडीशन में। तो वही काम सेम हम यहाँ पे करेंगे। इसका साइन प्लस था, ये माइनस बन गया, ये प्लस था, ये माइनस बन गया। इसको काट के नहीं लिखते बच्चों, बस इसके नीचे लिख देते हैं। अब इसकी इस वाले साइन की वैल्यू खत्म होगी, ये वाली, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस बन गया। ये प्लस केवल लगा हुआ है, पहले से हम कर रहे थे इसलिए लगा हुआ है, बट ये माइनस है। इसी तरह से ये माइनस था, अब ये प्लस बन गया, सेम प्रोसीजर से। जब ये प्लस बन गया बच्चों, प्लस के x/2 और माइनस के x/2 ये कट जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि क्यों कटते हैं, एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का हो, कट जाते हैं। माइनस का y/6 और माइनस के 2y/3, दोनों माइनस के हैं ये, तो दोनों को लिख दो, y/6 और माइनस के 2y/3 इक्वल टू 3/2। अब बच्चों देखो -1 था, बट सब्ट्रैक्ट हुआ है तो साइन बदला है तो प्लस बन गया। अब इसको प्लस लेके चलेंगे, +1। अब इन 6 का 3 का एलसीएम लिया बच्चों हमने, 6 आ गया, 6 से 6 को डिवाइड करा, 1 आया, 1 की y में मल्टीप्लाई की तो 1y आया, तो माइनस का ये रहेगा ही, ये माइनस जो है इसका है ये, तो माइनस के y। कुछ बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये माइनस का साइन ऊपर है या नीचे है या सामने है बच्चों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माइनस का साइन ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। हर चीज को बच्चों समझ के चलो, कोई भी चीज कंफ्यूजन ना रहे। या आप जीवन में मैथ पढ़ते समय ये बात याद रखो, चाहे एक क्वेश्चन करो चाहे 2 क्वेश्चन करो, लेकिन समझ के करो। जब आप चीजों को समझ समझ के करोगे तो आप ज्यादा भी प्रैक्टिस करने कर दोगे। ठीक है बच्चों, और मैथ में प्रैक्टिस की बहुत वैल्यू है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी गलतियां कम होती रहेंगी, ठीक है, और उतने ही सही होने के पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ते रहे। हाँ, मैं ये बता रहा था, माइनस के y/6 अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये y/-6 के बराबर होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, या फिर माइनस के y/6 ये भी कह सकते हैं। तो माइनस चाहे बिल्कुल सेंटर में लगा दो सामने तो भी वही बात है, नीचे लगा दो तो भी वही बात है, ऊपर लगा दो तो भी वही बात है। ये तीनों ही की वैल्यू सेम है बच्चों, ये बात याद रखना। -y, हाँ बच्चों यहाँ पे देखो 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 आया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई की 4 आया, ये वाला माइनस, माइनस के 4y इक्वल टू, इसमें भी अपॉन में 1 करो, एलसीएम आया 2, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, माइनस के y माइनस के 4y, ये बना बच्चों माइनस के 5y, और नीचे क्या आया 6 इक्वल टू
3 + 2 हो गया 5 अपॉन में 2। अब बच्चों इस 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम, यहाँ भी काट सकते हो आप, चाहे उसको उधर नीचे लेके जाओगे वहाँ भी काट सकते हो। 2 से 6 कटेगा 3 टाइम। तो बच्चों अब इस 3 को उधर लेके जाएंगे, -y इक्वल टू बन जाएगा 3 × 1 = 3। अब इस माइनस को भी उधर लेके जाएंगे बच्चों तो अपॉन में जाएगा, अपॉन में वाला ऊपर भी जा सकता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3। एक आंसर आ गया आपका। y की ये वाली वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, x निकल जाएगा। चलो 2 में करते हैं, 2 से आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस y की जगह लेंगे बच्चों -3 अपॉन में 3। कुछ बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं, जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो इस माइनस को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये माइनस तो यहाँ पे है ही, तो ऐसे ही y की जगह 3 लिख देते हैं। तो बच्चों ये गलती नहीं करनी है, y की वैल्यू तो -3 है, y की जगह -3 लेना है, ना कि 3 इक्वल टू 3। अब बच्चों x, अब माइनस से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन बदलेगा तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 3/3 इक्वल टू 3। 3 से 3 कटेगा 1 टाइम, तो ये बना बच्चों x + 1 इक्वल टू 3, 1 उधर जाएगा तो 3 - 1 x इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। और इसको अब दूसरा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं और हमें उनसे पहले लीनियर इक्वेशन को बनाना है, फिर उसको सोल्व करना है। एंड फाइंड द सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन फाइंड करो। इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है बच्चों अगर सॉल्यूशन उनका पॉसिबल है तो सॉल्यूशन निकालो, अगर पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन निकालना तो उसको लिख दो। मैंने आपको शुरू में समझाया था, 3 कंडीशन बताई थी कि किसी लीनियर इक्वेशन के जब एक पेयर होता है, 2 लीनियर इक्वेशन होती हैं, तो उसके एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, उसके इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आगे उसको पढ़ के पता चलेगा बच्चों। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, देखते हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर में तो 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, कोई फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। इफ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 बन जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताओ। जो चीज उसने हमसे पूछी है उसी को मान लेंगे पहले। लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। अब बच्चों वो कह रहा है एक तो ऐड कर दें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर तो बना दिया x + 1, और 1 माइनस कर दें नीचे से, तो यानी कि y - 1, तो ये किसके इक्वल टू हो गई, ये इक्वल टू बन गई 1 के। इससे बनेगी पहली इक्वेशन। बच्चों इसको उधर लेके जाएंगे तो x + 1 इक्वल टू 1 × y - 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो सेम आएगा, ये y को इधर ले आओ तो x, जब y इधर आएगा -y इक्वल टू यहाँ पे बचेगा -y + 1 वाला ये भी उधर चला गया, -1 हो गया, तो x - y इक्वल टू आ गया बच्चों -2, ये बन गई इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, पहली कंडीशन से तो ये हुआ, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन आएगी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है वो इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में, ये इक्वेशन थी x/y, ये इसका डिनोमिनेटर है,
तो डिनोमिनेटर में अगर हम 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर दिया, चलो तो ये क्या बन गया, इक्वल टू किसके इक्वल टू आ गई है, 1/2 के। इसको सोल्व कर लो, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। 2 को इधर लाएंगे, इधर अपॉन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा 2x, y प्लस 1 को इधर ले गए, 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो सेम आ गया y प्लस 1, तो 2x, y को इधर ले आए माइनस y बन गया इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखना, इसमें भी माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई है, तो हम आराम से इक्वेशन 1 में से 2 को अगर माइनस कर दें तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे चलो इक्वेशन 1 को लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था बच्चों, -2 था। इक्वेशन 1 थी ना, इन दोनों को कर लो माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये साइन बदल जाएंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये भी प्लस बनेगा। बच्चों मैंने बताया था आपको साइन बदल जाते हैं, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। फिर जब कट गया ये, तो 2x में से माइनस एक्स बना, 2x माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों, x आएगा। और इधर देखो 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, x इक्वल टू आ गया 3। x की ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट, y इक्वल टू 5, x की y की वैल्यू आ गई। सो फ्रैक्शन इक्वल, उसने हमसे बच्चों फ्रैक्शन पूछी, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगी x/5 यानी कि 3/5 आंसर। सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों, 5 ईयर एगो, यानी कि अब से 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 बच्चे हैं, एक नूरी है एक सोनू है। नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, थ्राइस का मतलब 3 गुनी। तो हमें ये पता चल गया नूरी बड़ी है सोनू से। 5 साल पहले जो थी नूरी की एज जो थी सोनू की एज से 3 गुनी थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ये तो बात हुई आज से 5 साल पहली, और अब जो दोबारा बात हो रही है ये बात हो रही है आज से 10 साल अगली, आगे की जो आने वाला टाइम है बच्चों। 10 ईयर लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो होगी दोगुनी होगी, एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि अब से 10 साल बाद आने वाले टाइम में नूरी जो है दोगुनी हो जाएगी सोनू की। बच्चों उम्र में तो अंतर साथ साथ बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा, 10 साल वो बढ़ेगी, 10 साल ही सोनू बढ़ेगा, लेकिन जो गुने में है फर्क वो बदल जाएगा। यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, तो नूरी की एज हो गई है 2 गुनी हो गई है। यही तो है, चाहे आप देख लेना जब आपका सॉल्यूशन इसका आएगा तो आप इसको वेरीफाई करके देखना, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, इसमें दोनों बच्चों की हमें एज बतानी है। उसने पूछा कि नूरी और सोनू की एज कितनी है, तो बच्चों हम मान लेंगे लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर्स। दोनों बच्चों की हमने एज ले ली, पहले की ले ली x, दूसरे की ले ली y। अब 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगी, उन्हें सोल्व करेंगे, x और y निकल जाएगा। बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये सोचना है कि इक्वेशन हमें ध्यान से बनानी है। अगर हमें इक्वेशन बनानी आ गई तो सॉल्यूशन करना मैंने आपको सिखाई दिया है बच्चों, और इक्वेशन बनानी भी आसान है। आप जरा समझो, हमने x की और y की दोनों की एज ले ली, x और y। पहली बात में क्या कह रहा है वो, 5 साल पहले। बच्चों ये उनकी दोनों की आज की उम्र है, तो सोचो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी। भाई दोनों की उम्र
सपोज करो मेरी जितनी भी उम्र आज है, आज से अगर मैं कहूँ कि मेरी 5 साल पहले एज कितनी थी, तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि जो मेरी एज आज है उसमें से 5 साल मैं माइनस कर दूंगा। आपसे अगर पूछा जाए अगर आपकी एज आज 16 साल है और आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप सीधा सीधा 16 में से 5 माइनस कर दोगे, 11 साल बता दोगे। तो सेम है, बस हमें जो है, जो हमारा नॉलेज है उसे हमें अपने डेली लाइफ में यूज करना आना जरूरी है। अगर हम उस क्वेश्चन को अपनी डेली लाइफ से जोड़ लेंगे तो हमें समझ में बड़ा आसानी से आएगा बच्चों। तो इसका यही तरीका है, इसे आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ो चीजों को। अगर जब आप जोड़ोगे आपको समझ में भी आएगा, आपको करने में मजा भी आएगा। नूरी की एज जो है अब x साल है, 5 साल पहले इसकी एज थी x-5, दोनों तरफ लिख दो। उसकी एज थी y-5, हमने इधर लिख दिया x-5, इधर लिख दी y-5। ये नूरी की एज, ये सोनू की एज 5 साल पहले की। अब सोचो बच्चों क्या कह रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं? मैं इक्वल टू लगा दूं? सोचो, आप सोचो, पहले मैंने इक्वल टू लगा दिया, क्या ये दोनों बराबर हैं? वो कह रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो है ये ज्यादा है इससे, तो बराबर तो ये है नहीं, तो ये 3 गुनी है बच्चों। सोचो, जब ये 3 गुनी है तो 3 से मल्टीप्लाई क्या मैं इधर करूं? भाई अगर ये ज्यादा थी, मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो और ज्यादा होगी, तो क्या अब ये बराबर हो गए? भाई मैंने कहा कोई चीज इधर है ज्यादा, ये 2 गुनी है, इधर है 10, क्या ये दोनों बराबर हैं? और मैंने तुमसे ये भी कह दिया कि बच्चों ये जो नंबर है इसका 2 गुना है, हमें दिख भी रहा है ये 2 गुना है, तो 2 से बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। अब क्या बराबर हो गए? अब तो ये 40 बन गया, ये 10 रह गया, अब भी बराबर नहीं हुए। मुझे बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किधर करूंगा? इधर करूंगा ना। जो ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जो कम है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो बराबर होंगे। तो इसी तरह से अगर आप डेली लाइफ से चीजों को जोड़ोगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो 3 की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ नहीं होगी, कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो अब इसको सोल्व करो, इक्वेशन बन जाएगी x-5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। 3 की 5 में मल्टीप्लाई की, 15 बन गया। x 3y को इधर लेके आए, 3y इक्वल टू -15, जब -5 को उधर लेके गए +5 बनेगा बच्चों ये। तो x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों हो गया -10, -15 + 5 10 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये तो आ गई पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है वो। 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब बाद में, आज से 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बच्चों आज की एज इसकी x है, तो 10 साल बाद ये कितने की साल की हो जाएगी? x + 10 ईयर की हो जाएगी, और सोनू हो जाएगा y + 10 ईयर का। दोनों में 10-10 ऐड हो जाएगा दोनों की एज में। क्या ये बराबर हैं? बराबर नहीं है, ये अब भी ज्यादा ही है। वो कह रहा है ये 2 गुनी है, 2 गुनी के लिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x + 10 इक्वल टू 2y + 2 10 जा 20। तो x - 2y इक्वल टू 20 - 10। तो x - 2y इक्वल टू आ गया बच्चों 10, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इसके पास लिख दो, x - 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन 1। इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो -x ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 3y, और 10 माइनस का था ये भी प्लस बन जाएगा बच्चों। प्लस के x से -x कट जाएगा, -2y + 3y बच्चों। क्या क्या बना ये बन गया y बन गया ना, -2y + 3y। प्लस का बड़ा है, मुझे लग रहा है इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो प्लस का y आएगा बच्चों,
अगर इसमें भी आपको डाउट्स हैं बच्चों, मैथ में यही होता है, छोटे छोटे डाउट्स आपके रह जाते हैं। अगर इसमें आपका कोई डाउट्स रह गया प्रीवियस क्लास का तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको वो डाउट्स दूर करने पड़ेंगे। मैं वैसे काफ़ी हद तक बीच बीच में दूर करा देता हूँ, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो काफ़ी हद तक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाते हैं बच्चों, तो आप किसी ना किसी तरीके से पहले अपने डाउट्स खत्म करो। जब डाउट्स खत्म होंगे तब मैथ आपको समझ में आएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 10 + 10 20 हो जाएगा। y की वैल्यू तो 20 आ गई डायरेक्ट यहाँ पे। अब y की ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो। चलो 1 में करते हैं। x - 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, x - 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू क्या है बच्चों, -10। तो x - 60 इक्वल टू क्या हो गया, ये -10। x इक्वल टू हो गया -10 + 60, तो x इक्वल टू आ गया 50। तो ये आ गई नूरी की एज, एज ऑफ नूरी इक्वल टू आ गई 50 ईयर्स। एज ऑफ सोनू आ गई y की वैल्यू 20 ईयर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये। सेकंड का थर्ड पार्ट है बच्चों, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चों 2 डिजिट का नंबर है कोई, जैसे 54, ये 2 डिजिट का नंबर है। इसको बोलते हैं टेंस प्लेस की डिजिट, इसको बोलते हैं वंस प्लेस की डिजिट। ठीक है, तो ऐसा ही कोई नंबर है और उसका जो सम है वो 9 है। उन डिजिट्स का जो सम है ना वो 9 है। अरे बाई चांस मैंने ये ले लिया था, इसमें भी सम 9 ही था। ऐसा ही कोई नंबर है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम अगर कर दिया जाए, इज ट्वाइस, वो दोगुना हो जाता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम इन डिजिट को रिवर्स कर दें, मतलब इसको टेंस प्लेस पे ले आए, इसको वंस प्लेस पे ले जाएं, तो जो नंबर बनेगा उसका दोगुना हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो बच्चों हमें नंबर बताने के लिए उसकी टेंस प्लेस की और वंस प्लेस की दोनों ही डिजिट का पता होना जरूरी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x एंड वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y। हमने टेंस प्लेस की डिजिट को मान लिया x और वंस प्लेस की डिजिट को मान लिया y। अब बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं टेंस प्लेस पे कोई नंबर, टेंस प्लेस पर डिजिट है 2 और वंस प्लेस पे है 1, तो उस नंबर को कैसे निकाल लेंगे हम। उसका तरीका बच्चों ये होता है, हम टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वंस प्लेस की डिजिट को जोड़ देंगे, तब वो नंबर आएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, ऐसे तो इनकी मल्टीप्लाई मानी जाएगी। ये तरीका है उसको निकालने का बच्चों नंबर को। तो 10 × 20 + 1 21 तब आएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे हम, देन नंबर इक्वल टू, कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नंबर कैसे निकालेंगे भाई, टेंस डिजिट ये है, वंस डिजिट ये है, तो एक्स वाई नंबर नहीं होगा। नंबर जो होगा x × 10 + y, यानी कि 10x + y, ये नंबर हो। ठीक है बच्चों, अब ये नंबर आ गया। अगर हम इसका डिजिट को रिवर्स कर दें, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर विल बी इक्वल टू
10y प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों। अगर हमने इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले जाए, तो ये नंबर बन जाएगा। तो फिर ये टेंस प्लेस की डिजिट बन जाएगी, ये वंस प्लेस की बन जाएगी। ठीक है। अब दो कंडीशन उसने दे रखी हैं, उनसे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। पहली कंडीशन कह रहा है वो इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू है 9। ये हो गई इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि नंबर कौन सा बच्चों, ये, इसका 9 गुना 9 टाइम कर दो, 9 टाइम 9 इंटू 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम और दिस नंबर इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसका, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इस वाले का 2 इंटू 10y प्लस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर वो आप उनको सोल्व कर लोगे, एक्स और वाई आ जाएगा। जब एक्स और वाई निकल जाए तो उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एक्स की वाई की, नंबर आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये आएगा 9 10 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। मुझे उम्मीद है इसको आगे आप खुद ही कर लोगे, इक्वेशन बना लोगे इससे, और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कराते हैं, सॉरी सेकंड का। सेकंड के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, जरा आप इतना क्वेश्चन पर ध्यान दे लीजिए बच्चों। जब भी पढ़ा करो, वीडियो देखते समय भी अपनी बुक साथ लेके बैठो। आप अपनी बुक साथ लेके नहीं बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक भी, अपनी नोटबुक भी, बुक और नोटबुक दोनों। वो कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक में गई, टू विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है बच्चों पैसे निकालना, टू विड्रॉ रुपीज 2000 रुपए उसने बैंक से जाके निकाले। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर, शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से कहा, टू गिव हर, देने के लिए, ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा कि आप मुझे ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी कि आप मुझे केवल 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट दो। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसे जो है कुल मिला के 25 नोट मिले हैं, 100 रुपए के भी और 50 रुपए के भी। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ, फाइंड हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब कितने, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, यानी कि उसने 100 के और 50 के कितने नोट उसे मिले। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे लेट ₹100 नोट्स इक्वल टू x एंड ₹50 नोट्स इक्वल टू y, यानी कि हमने 100 रुपए के तो नोट ले लिए x और 50 रुपए के नोट ले लिए y। अब उसने कहा बच्चों उसके पास कुल 25 नोट हैं। पहली बात में उसने कहा, देखो कहीं लिख रहा है इसमें, मीना गोट 25 नोट, तो x प्लस वाई तो होगा 25। इक्वेशन नंबर 1 तो बन गई इसी से। फिर
अब बच्चों आप एक बात सोचो, 100 रुपए के तो हैं एक्स नोट। मैं आपसे बोलूं बच्चों आपके पास 100 रुपए के 6 नोट हैं, तो मैं पूछूं आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कैसे बताओगे? आप 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बता दोगे कि 600 रुपीज है। मतलब है कि जितने भी नोट होते हैं उनकी संख्या से और जितने रुपए का वो नोट है उससे मल्टीप्लाई करके वो रुपए निकाले जा सकते हैं। तो अगर उसके पास 100 रुपए के एक्स नोट हैं तो 100x तो हो गए उसके पास ये वाले रुपए, 100 रुपए के नोटों की जो है, प्लस 50 रुपए के हैं वाई नोट, तो 50 को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 को वाई से मल्टीप्लाई करा आया 50y। ये है उसके पास 50 रुपए के जो नोट हैं उनके पैसे, यानी कि ये जो अमाउंट है वो 50 रुपए के नोटों वाला अमाउंट है, ये अमाउंट है 100 रुपए के नोटों वाला। इनको प्लस करके कुल है उसके पास 2000 रुपए, उसने शुरू में ही कह दिया, तो इसको प्लस करके रख दिया हमने 2000। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बच्चों, 50 कॉमन ले लो, तो 50 जब कॉमन लेंगे यहाँ आएगा 52 जा 2x प्लस 50 गया कॉमन, यहाँ बचा y इक्वल टू 2000। 50 से कट हो जाएगा सीधा, 0 से 0 कट, 5 4 जा 5 0 जा, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू आ गया बच्चों 40। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप सोल्व कर लो, x और y निकल जाएंगे। जो x की वैल्यू होगी वो 100 रुपए के नोट होंगे और जो y की वैल्यू होगी वो होंगे 50 रुपए के नोट। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। पहले आप खुद से कोशिश करना हर क्वेश्चन को करने की, अगर आप खुद से ना कर पाओ तब वीडियो देखना बच्चों। ऐसा नहीं कि शुरू में लेटे लेटे आराम से वीडियो देख रहे हो और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. कोई लाइब्रेरी है, a lending library has a fixed charge, has a fixed charge for the first 3 days, for the first 3 days, यानी कि पहले 3 दिन के लिए लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज, एंड एन एडिशनल चार्ज and for each day an additional charge for each day, for each day thereafter। ये बात समझ में आ गई बच्चों? यानी कि 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, उसके बाद वो पर डे के हिसाब से चार्ज करती है लाइब्रेरी। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक। बच्चों इसमें बुक में इसमें सरिता के नाम की स्पेलिंग को छोड़ दे रखी है, सरिता लिख रखा है। कोई नहीं, आप सरिता लिख देना, ये लिख देना, नाम से कोई इतना मैटर नहीं, मैंने सरिता ही लिख दिया है। फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, कैप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि 7 दिन के लिए उसने किताब ली और उसने 27 रुपए भुगतान किया। वाइल शशि, वाइल कोई दूसरी लड़की है शशि, पेड ₹21, पेड ₹21 फॉर द बुक, बुक के लिए उसने 21 रुपए पेड करे। फॉर द बुक शी कैप्ट
5 days, उसने 5 दिन किताब रखी है बच्चों। दूसरे बच्चे ने, जो दूसरी लड़की है उसने 5 दिन किताब रखी, उसने 5 दिन के 21 रुपए पेड करे। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, दो तरह का चार्ज है उसके अंदर, फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर पर डे वाला चार्ज भी बताना है और फिक्स चार्ज भी बताना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर डे का जो चार्ज है वो ले लिया हमने y रुपीज। 3 दिन का चार्ज 3 दिन के ले रहा है वो फिक्स, 3 दिन का चार्ज ये है, उसके बाद y रुपए रोजाना है। अब बच्चों पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में 7 दिन किताब रखी है उसने, 7 दिन में उसने 3 दिन के तो दिए x रुपए, तो x प्लस 3 दिन के तो हो गए x, बच्चे कितने 4 दिन, 4 दिन के उसने रोजाना दिए y, तो 4 दिन के रोजाना y रुपए के हिसाब से कितने बैठे 4 मल्टीप्लाई y यानी कि 4y। ये बैठे 3 दिन के, ये बैठे 4 दिन के रुपए, टोटल मिला के 27 उसने दिए। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, फिर दूसरी लड़की ने पहले 3 दिन के, तो x तो देने ही देने हैं उसको। अब उसने बुक कितने दिन रखी है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, उसने रखी है 5 दिन, 3 दिन के तो उसने दिए ही दिए, कितने x, और 5 में से 3 दिन वो घट गए, 2 दिन और बचे, तो 2 दिन के उसने कितने दिए y के हिसाब से दिए, तो 2y इक्वल टू 21 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप इन्हें सोल्व कर लो, x और y निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। अभी एक्सरसाइज बच्चों आपकी पूरी हो गई है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है मेरी, तो वीडियो पर कुछ कमेंट कर दिया कीजिए बच्चों, कुछ अपने डाउट्स हैं या जो भी बातें आप लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चों।